अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे देवियों और सज्जनों, हमने एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फैशन। ठीक है, फैशन के बारे में बात करेंगे और मैं थोड़ा सा आपको कुछ सीक्रेट भी रिवील करना चाहूँगा इंडस्ट्री के बारे में। जो हमारी फैशन इन हमारी नहीं, इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री जो है, द पीपल हु आर द ट्रेंड सेटर्स। तो मैं कुछ चलें शुरू करते हैं गुफ्तगू को। इस वक्त मैंने एक ओवर साइज टी शर्ट पहनी हुई है, ये लार्ज है, जबकि लार्ज मुझे नहीं पहनने चाहिए। इट्स ड्रॉप शोल्डर लार्ज शर्ट, ठीक है। और ये मेरी जिम की शर्ट है बेसिकली, ठीक है। अब देखा जाए तो ओवर साइज क्लोथ्स का फैशन है, बट फॉर वन गॉड डैम मोमेंट डज दिस लुक गुड ऑन मी? Any soulless mind program human being is going to say yes, it looks good on you. But in reality it actually does not. ठीक है, इट्स जस्ट फॉर द जिम। मैं बस जिम जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए इस वाली शर्ट में। ओके, एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैशन ट्रेंड जो कि बेसिकली आउट ऑफ कंट्री में शुरू हुआ है, या कोई भी बड़ा ब्रांड है उसने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, बाकी ब्रांड्स भी उसको फॉलो करते हैं। इट्स लाइक अ हायरार्की के व्हाट द किंग्स आर डूइंग द पीपल आर बेसिकली गोइंग टू डू। तो इस तरीके से बेसिकली फैशन इंडस्ट्री के अंदर चलता है, ठीक है। या हाँ, फैशन इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कि अगर हम बैलेंसियागा को देखें, ठीक है, लेट्स सी देम, लाइक क्या है उनके उनका लाइक दे फकिंग द मोस्ट अगलीस्ट क्लोथ्स इन द वर्ल्ड। यू गोना सी दे बिलोंग टू बैलेंसियागा and all of these brands related to Balenciaga and shit like that, ठीक है। and we all know the conspiracy theories behind these things as well. अब मुझे नहीं पता ये बैगी जीन्स का जो ट्रेंड है ये कौन से बिग ब्रांड ने शुरू किया, फिर सारे के सारे उसको फॉलो करने लग गए। अब मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि व्हाई यू शुड वेयर बैगी क्लोथ्स एंड यू शुड नॉट वेयर बैगी क्लोथ्स, ठीक है। एंड इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली माई ओपिनियन। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम लाइक अ फैशन गुरु और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सबसे पहली चीज़ तो इफ़ वी टेक अ लुक एट प्रोफेशनलिज्म, तो बैगी क्लोथ्स आर अ बिग नो नो, ठीक है। इन अ प्रोफेशनल सेटिंग यू कैन नॉट वेयर दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। दे लुक स्लॉपी, दे लुक चाइल्डिश, दे मेक यू लुक स्टूपिड, दे मेक यू लुक स्टूपिड यार। लेट्स जस्ट बी रियल फॉर अ डैम मोमेंट कि जब तुमने 29 वेस्ट की जीन्स पहनी हुई और कपड़ा 35 वेस्ट का है, तो इट्स नॉट फन, इट्स माइंड बॉगलिंग। माइंड को एफ कर देने वाली बात है ये। तो जब मैंने ये चीज़ देखी पाकिस्तान के अंदर, मैंने कहा व्हाट हैपन टू क्लोथ्स, व्हाट हैपन टू टेलर्ड फिटिंग क्लोथ्स। कि जब आप एक पैंट लेके जाते हो टेलर के पास, उसको प्रॉपर टेलर करवाते हो और आप उसको पहनते हो, एक बहुत अच्छी उसकी एक वो होती है फील, you're wearing good clothes, the clothes that actually fit you very well, they suit आपकी बॉडी की शेप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक where did it go, like how everything just got so dead. अब दुख की बात ये है कि now another reason why you should be wearing baggy clothes is simply because कि you're just gonna be accepted. लेट्स से तुम किसी आर्ट्स की यूनिवर्सिटी, जैसे एनसी है ना, एनसी कहते हैं ना उसको, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, आई डोंट नो। तो एनसी है ना, जैसे लाहौर के अंदर, वी ऑल नो व्हाट किस तरह के वहाँ पे लोग कपड़े पहन के थे। एवरी वन इज ट्राइंग टू जस्ट फॉलो द डैम ट्रेंड लाइक इट्स सो कूल ना। बात यह है कि एक भेड़ दूसरी भेड़ को देख के वो जहाँ भाग रही है, दूसरे भी वहीं भागना शुरू कर देते हैं। कोई भी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश नहीं करता। सारी अपनी पर्सनैलिटीज तो इम्प्रूव करने में लगे होते हैं। लोगों को लगता है कि पर्सनैलिटी का इम्प्रूव हो जाना ना उनके कपड़ों से लिंक करता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्वाइप माई शर्ट नाउ, स्वाप माई शर्ट नाउ, स्वाइप माई शर्ट नाउ, कुछ भी होता है। मैं अभी ना, ये देखो, दिस इज माई पिंक पोलो, ठीक है, दिस इज पिंक पोलो। मैं अब इस ओवर साइज टी शर्ट को उतार के ये पहनता हूँ और तुम्हें डिफरेंस नज़र आएगा। Kaboom! Now look at the difference. Look at this. Yeah, it feels so good. Yeah. Like मैं बदल गया हूँ, मैं शर्ट पहन के बदल गया हूँ। Imagine if there was another one of those big
baggy t-shirts. Was I gonna look professional? Was I gonna look professional? No. ठीक है. Now that you don't look professional, second thing, अब पाकिस्तान में तो भाई तुम ये कपड़े पहनोगे तो तुम्हें तो अमीर कंसीडर करेंगे. ठीक है कि यार ये तो अमीर लड़का है. ठीक है, पाकिस्तान में सब कुछ फक हुआ पड़ा है यार. लाइक मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क की क्या डायरेक्शन है, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों की. ठीक है, अंग्रेज जो भी इंफॉर्मेशन फूकता है, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, यू नो लाइक कम ऑन मैन, ट्राई टू बी यूनिक और ट्राई टू बी एटलीस्ट टाइमलेस. अब मैं अपनी कपड़ों को लेकर ना सिंपलिस्टिक अप्रोच रखता हूँ हमेशा. आई जस्ट ट्राई टू बी सिंपल. आई जस्ट ट्राई टू बी सिंपल विद माई क्लोथिंग choices. ठीक है. Now look at this shirt. God damn it यार, I look good in this. I look good. I actually look good. ठीक है, मैं कहीं भी जाऊंगा मेरी इज्जत करेंगे लोग. ठीक है, this is a polo. This is a fucking polo shirt. ठीक है, I don't see a single नौजवान wearing polo shirt. ठीक है, ऐसा लिबास पहनो जो तुम्हारी इज्जत करवाए. सीधी सी बात है. ठीक है, अब आई एम नॉट कम्प्लीटली अगेंस्ट बैगी क्लोथ्स. अगर तुम्हारा शौक है ठीक है, बट इट जस्ट लुक्स वेरी स्लॉपी, इट लुक्स वेरी चाइल्डिश, इट लुक्स लाइक यू डोंट रियली नो हाउ टू ड्रेस अप. ठीक है, अब एक और रीज़न भी है मेरे पास के, हाँ, वाई यू शुड फॉलो दिस क्लोथिंग. सिंपली बिकॉज यू डोंट रियली नो स्टाइल. मानो या ना मानो, यू सिंपली डू नॉट नो स्टाइल. वाई? बिकॉज क्योंकि फैशन इंडस्ट्री वाले जिस चीज़ को भी ट्रेंड या नॉर्म बना देंगे, तुम बस भेड़ बकरियों की तरह उसको फॉलो करने लग जाओगे. हाँ, अनलेस तुम कोई प्रोफेशनल मॉडल हो या इंडस्ट्री का हिस्सा हो, ठीक है यार, वो तो फिर अब तुम अपना काम कर रहे हो ना. इट्स जस्ट नाउ अ प्रोफेशन. बट व्हेन इट्स नॉट इवन अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, यू जस्ट सी इट हैपनिंग ओवर देयर एंड यू जस्ट फॉलो इट. इससे यही जाहिर होता है कि तुम 1%er नहीं हो. इससे यही जाहिर होता है कि तुम 90% का ही हिस्सा हो. ठीक है, वो कल को यू नो लाइक वो कुछ भी करेंगे, तुम कहोगे हाँ मैंने पहनना है, वो तुम पहन लोगे. Like people are so bloody ready to be mind programmed like with any sort of bullshit the industry or the media puts out, and you all are going to give a fuck about it because you're a slave minded human being. एंड्रयू टेट ने कहा था कि anyone जो कि बेसिकली एवरीबॉडी इज लाइक एन एम्प्टी वेसल रेडी टू बी प्रोग्राम्ड. तो इतनी सी बात है. अब आपको मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह के कपड़े पहने, और मुझे हमेशा वेल फिटेड क्लोथ्स पहनना ही अच्छा लगा. उसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज इट जस्ट लुक्स मच प्रोफेशनल, इट लुक्स मच नीट एंड क्लीन. ठीक है, सो दिस वर जस्ट माई ओपिनियंस. ठीक है, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन फैशन. ठीक है, बट आई नो हाउ टू वेयर कैजुअल क्लोथ. लाइक कैजुअली बंदा किस तरीके से अपने आप को कैरी करे. तो आपको क्या लगता है यार, शुड वी बी फॉलोइंग वट एवर द फैशन इंडस्ट्री और द मीडिया इज पुटिंग आउट टू बी अ ट्रेंड. और ये ट्रेंड पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, यू नो ये ऐसे होगा और आप उसको फॉलो करेंगे एंड यू प्रिटेंड एज इफ ओ बिकॉज आई एम फॉलोइंग द ट्रेंड सो आई एम गोइंग टू बी कंसिडर्ड कूल. नाउ that makes no fucking sense, you know. It takes away from your originality. ठीक है, या हमें अपनी यूनिक पर्सनैलिटी बनानी चाहिए, मतलब कि अपना यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल हमारे अंदर होना चाहिए, या हमें टाइमलेस या ट्रेंड, व्हाट शुड बी इट. ठीक है, बाकी मेरा जस्ट ये ओपिनियन था. इफ़ यू लाइक इट गुड. वेल बिफोर यू गो आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग. It's all YouTube, baby. I'm just wearing the कच्छा and ज़ाहिर है टॉप का शॉर्ट लेना है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा शर्ट पहन लो ऊपर से, जस्ट टू शो यू गाइस, जस्ट टू कम्युनिकेट विद यू. ठीक है, सो दिस या बैगी, इट्स योर चॉइस. Hey guys, thank you very much. See you.